देश के सबसे लोकप्रिय नेता में से एक चंद्रशेखर आजाद, जिसको रावण के नाम से भी पूरा देश जानता है, युवाओं के लोकप्रिय नेता हैं, युवाओं के प्रेरणा स्रोत हैं, इंस्पिरेशन हैं। और उनके नेतृत्व में 15 मार्च 2020 को नोएडा में कांसीराम के जन्म दिवस पर आजाद समाज पार्टी का गठन किया गया था। आज वही आजाद समाज पार्टी का लॉन्चिंग झारखंड प्रदेश में किया गया है और आजाद समाज पार्टी झारखंड प्रदेश का कमान कासिफ रजा सिद्दीकी जी को सौंपा गया है। हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष हैं कासिफ रजा सिद्दीकी जी। आज प्रेस क्लब में इन लोगों की एक बैठक की गई है। बैठक किन उद्देश्यों के लिए किया गया है, बैठक में क्या कुछ बातचीत हुई है, काफी संख्या में लोग यहाँ पर जो है प्रेस क्लब का जो सभागार है उस सभागार में लोगों की उपस्थिति हुई है। पूरे राज्य से लोग यहाँ पर आए हुए हैं, संगठन का विस्तार भी किया होगा। तो आज इन तमाम मुद्दों पर हम सिद्दीकी जी से बातचीत करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि आज का यह जो मिलन समारोह है और आजाद समाज पार्टी जिन उद्देश्यों के साथ 15 मार्च 2020 को दिल्ली के नोएडा में गठित किया गया था, उन मुद्दों पर, उन एजेंडों पर धरातल पर कितना काम कर रही है और उसका रिजल्ट सामने कितना दिखाई दे रहा है। सबसे पहले प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किए जाने पर आपको बहुत बहुत बधाई। बहुत शुक्रिया सिद्दीकी जी, आज झारखंड की राजधानी रांची का जो प्रेस क्लब है, प्रेस क्लब के सभागार में आप लोगों ने एक मिलन समारोह का आयोजन किया है। इस मिलन समारोह का उद्देश्य क्या है, इसका विजन क्या है? कि हम लोगों ने आज जो प्रेस क्लब में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा था और मिलन समारोह का जो आयोजन किया है, इसका मकसद ये है कि जो नवनियुक्त जो पदाधिकारी हैं, जो पूरे झारखंड से हैं पदाधिकारी, उन सारे लोगों को इंट्रोडक्शन हो जाए और जो भीम आर्मी की टीम ऑलरेडी काम कर रही है वो कितनी हद तक काम कर चुकी है, किन मुद्दों को एड्रेस कर चुकी है और किन मुद्दों को हमें पॉलिटिकल एड्रेस करना है, उन मुद्दों को हम लोग एस्टैब्लिश करने के लिए आज यहाँ पर आए हैं। प्रदेश अध्यक्ष आपको चुना गया है झारखंड प्रदेश का। झारखंड प्रदेश में 5 प्रमंडल, 265 ब्लॉक, 34,000 गाँव, 4400 पंचायत, एक बड़ी जिम्मेवारी है। इस जिम्मेवारी को आप किस तरीके से देखिए, मैं तो शुक्रिया अदा करता हूँ चंद्रशेखर आजाद साहब का कि उन्होंने इतनी बड़ी जिम्मेदारी मुझे दी है। जैसे आपने कहा कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी है, तो हमारे लिए स्ट्रेंथ, एक बहुत बड़ा स्ट्रेंथ जो है भीम आर्मी है, जो ऑलरेडी यहाँ पर 6 सालों से काम कर रहे हैं और तकरीबन 22 जिलों में हमारे संगठन मौजूद है, प्रखंड का संगठन है मौजूद है, ब्लॉक लेवल तक मौजूद है। तो हमारे लिए ये काम करना इसलिए आसान हो जाता है कि सोशल लेवल पे हम बहुत ही एक्टिव हैं और हम सोशल पॉलिटिकल है। एक बात आप देखेंगे कि झारखंड ने पूरे देश में जो एक्चुअल अगर विकल्प कोई है, चंद्रशेखर आजाद साहब है, भीम आर्मी है, जो सही मुद्दों को उठाती है और मुद्दों को स्टैब्लिश करने की कोशिश करती है। तो झारखंड पे क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास संगठन है यहाँ पर, तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है कि हम राजनीतिक मुद्दों को एड्रेस करना शुरू करें सोशल मुद्दों के साथ साथ में। अगर हम झारखंड की बात करें, बिहार से अलग होने के बाद इस प्रदेश का 22 साल का सफर पूरा हो चुका है, 23वें साल में हम लोग हैं और इस 22 सालों के सफर में क्या जिस तरीके से, चाहे आदिवासी की बात हो, दलित की बात हो, पिछड़ों की बात हो, अल्पसंख्यकों की बात हो, सामाजिक, राजनीतिक, व्यवसायिक, शिक्षा, स्वास्थ्य में जिस तरीके से इनकी भागीदारी होनी चाहिए, उनको हक अधिकार मिलना चाहिए, क्या 22 सालों में इस तमाम चीज़ें हो पाई? देखिए, हमारे एक साथी अभी बोल रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, राष्ट्रीय नेता हमारे हैं, उन्होंने ये कहा कि हम लोगों ने पिछली बार हेमंत सोरेन साहब को नैतिक समर्थन दिया था। तो उन्होंने ये वादा किया था कि जब सरकार हमारी बनेगी तो जो स्टेट सोशल माइनॉरिटीज़ हैं, जो यहाँ के मूल निवासी हैं, उनको हक अधिकार हम देंगे, लेकिन वो भी इस वादे की खिलाफी कर चुके हैं। तो आपने जो सवाल किया है, ये सारे जो सवालात हैं और जितनी पॉलिटिकल पार्टी यहाँ पर रही है, जिन्हें हुकूमतें की हैं, उन सारी पॉलिटिकल पार्टियों से सवाल करना चाहिए आप लोगों को कि उन्होंने क्या किया। 23 साल होने वाले झारखंड के हैं, जंगल ज़मीन का मुद्दा है, माइनॉरिटीज़ का मुद्दा है, दलितों का मुद्दा है, किसी मुद्दे को उन्होंने आज तक एड्रेस नहीं किया। अब प्रॉपर एड्रेस उन्होंने अभी आज तक किसी मुद्दे को नहीं किया है। हमारी कोशिश ये है कि हम जो आखिरी पंक्ति पे खड़े हुए लोग हैं उन तक जाएं, उनके मुद्दों को एड्रेस करें और सदन में उठाने का काम करें। ये हमारी कोशिश होगी सर। चंद्रशेखर आजाद जी का जिस तरीके का सोच है, जिस तरह से समाज में वो काम कर रहे हैं, बहुत कम समय में एक बड़ा कद इस पूरा देश में हम कहें तो दलित, अल्पसंख्यकों के बीच में उभर करके वो आए हैं और अब कई राजनीतिक पार्टियों के लिए वो खटकने भी लगे हैं और बीच में आपने देखा होगा कि दिन दहाड़े उन पर जो है सो हमला भी किया गया। इन तमाम चीज़ों को किस तरीके से देख रहे हैं आप लोग? देखिए, जो पॉलिटिकल पार्टी इस्टेब्लिश है उनको ये डर लगने लगा है कि चंद्रशेखर आजाद कहीं न कहीं सही मुद्दों पे लोगों को बुलाना शुरू कर रहे हैं। आप देखें कि झारखंड में या फिर पूरे देश में जो करप्शन है, महंगाई, बेरोजगारी, सांप्रदायिकता चरम पे,
तो उन मुद्दों को चंद्रशेखर भाई ने, जो हमारे आदर्श हैं, उन्होंने उठाना शुरू किया है। तो जब इन मुद्दों को उठाना शुरू करेंगे आप, जो सो कॉल्ड सेकुलर पार्टीज है, उनके पेट में दर्द होना शुरू हुआ है। तो मैंने एक बात अभी भी कहा कि हम उनको सेकुलरिज्म सिखाने आए, उनको हम राजनीति सिखाने के लिए हम लोग मेहनत करें। और ये हम लोग और हम लोग राजनीति सीखने आए हैं, ऐसा नहीं कि हम राजनीति सीखे हुए लोग हैं, बट हम जो कि ईमानदार लोग हैं, राजनीति हम सीखेंगे जरूर, सिखाएंगे भी लोग, सिखाएंगे। आप लोगों ने एक जो आप लोगों ने प्रेस रिलीज आप लोगों ने लिखा है, उसमें एकदम साफ तौर पर आप लोगों ने लिखा है कि इस प्रदेश में लगातार जो है, चाहे दलितों की बात हो, चाहे अल्पसंख्यकों की बात हो, मॉब लिंचिंग की जा रही है। लेकिन राज्य के जो वर्तमान मुखिया हैं हेमंत सोरेन, वो कह रहे हैं कि जब से मेरी सरकार आई है इस प्रदेश में मॉब लिंचिंग की कोई न तो घटनाएं हुई है, न ही कोई मामला हम लोगों के बीच में आया है। आप लोग साफ तौर पर कह रहे हैं कि मॉब लिंचिंग की घटनाएं लगातार जो है इस प्रदेश में हो रही है। सर, अभी कुछ दिन पहले रामगढ़ में जो मॉब लिंचिंग हुई, उसमें 22-23 लोग दिखते हैं मीडिया में, 22-23 लोगों का कैप्चर किया गया है, मीडिया फुटेज आया, और उनका कहना है 2-3-4 लोग थे। मैंने खुद भी एसपी साहब से बात की, उनका कहना था कि मॉब लिंचिंग नहीं, ये सामान्य घटना है। तो आप मॉब लिंचिंग को समान घटना बना दीजिएगा, तो मुख्यमंत्री साहब वही बात कह रहे हैं। तो मुख्यमंत्री साहब से सवाल ये है कि मुख्यमंत्री साहब उनका प्रॉपर माइंड काम कर रहा है कि नहीं काम कर रहा है, क्योंकि वो तो प्रॉपर, तो बेचारे फंसे हुए ईडी में, उनको हर बार ईडी बुला ले रहा है, तो उनका दिमाग कहाँ काम कर रहा है। तो उनको अगर मॉब लिंचिंग घटना है, उनको मर्डर लगता है, तो फिर क्या बात किया जाए। एक सवाल और निकल कर के आता है, आप लोग हमेशा इस बात को लेकर के आवाज़ बुलंद करते रहे, चाहे सड़क की बात हो, चाहे सदन की बात हो, और चंद्रशेखर आज़ाद भी इस बात को कहते रहे हैं कि देश के अंदर जो भी वर्तमान सरकार है केंद्र में, वो लगातार जो है संविधान के साथ छेड़छाड़ करने का काम कर रही है। इसको लेकर के आप लोगों के पास क्या रणनीति, कैसे इसको रोकिएगा आप लोग, क्योंकि ये बहुत बड़ी चुनौती है। देखिए, बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान जो बनाया था, जनहित मुद्दों पर बनाया था, हर तबके के लिए बनाया था, लेकिन उस संविधान की अवहेलना की जा रही है, पूर्ण रूप से अवहेलना की जा रही है। तो इसके लिए हम संघर्ष कर रहे हैं, जमीनी स्तर पर संघर्ष हम रेगुलर कर रहे हैं, और हम लोगों ने कैंपेन भी शुरू किया है। कैंपेन आपके सामने कुछ दिन दिख जाएगा कि संविधान बचाओ यात्रा, वो हम पूरे देश में निकालने वाले झारखंड में यात्रा निकलेगी। तो जन जन तक आपने देखा, हमारे प्रोग्राम जब शुरू हुआ तो हमने प्रियम्बल से प्रोग्राम को शुरू किया। तो हम ये कोशिश कर रहे हैं कि समाज के हर तबके को ये बात समझ में आए कि संविधान जो है वो हमारी शक्ति है, उससे वो शक्ति हमारे पास कुछ भी नहीं है। अगर हम संविधान लोगों तक पहुंचा सकते हैं, संविधान को लोगों को करीब कर सकते हैं, तो संविधान की जो उन्होंने डिमांड किया है, संविधान में जो मुद्दों उठाने की पहल की है, और बाबा साहब अम्बेडकर ने जो हक अधिकार दिया है मूल्यवादी समाज को, वो हम उसको लाने की कोशिश करेंगे इस यात्रा के थ्रू। सिद्दीकी साहब, 2024 में लोकसभा का भी चुनाव होना है, उसके कुछ ही महीनों बाद झारखंड में विधानसभा का भी चुनाव होना है। चुनाव से संबंधित इस सम्मेलन में कोई बातचीत हुई कि हम लोग कैसे चुनाव लड़ेंगे, क्या हमारा एजेंडा होगा, ऐसे कोई बातचीत हुआ? देखिए, यकीनन जब पॉलिटिकल पार्टी होती है उसका उद्देश्य चुनाव लड़ना होता है। अगर जो पॉलिटिकल पार्टी झारखंड पहले से थी, उन्होंने अगर यहाँ के लोगों को अधिकार दिया होता तो हम यहाँ पर कभी भी नहीं आते, लेकिन उन लोगों ने यहाँ के लोगों को अमन और चैन छीनने का काम किया, इसलिए हम यहाँ पर आए हैं। हम यकीनन चुनाव लड़ेंगे, मजबूती से लड़ेंगे, और मुद्दे साफ साफ मुद्दे हैं। जंगल जमीन का मुद्दा है, सांप्रदायिकता का मुद्दा है, रॉमजिंग बड़ा मुद्दा है, एट्रोसिटी का मुद्दा है, ज़मीनें छीन दी जा रही हैं, रोजगार का मुद्दा है, गरीबी का मुद्दा है, ये सारे मुद्दे जो हैं सब लोग जानते हैं। बहुत जल्द चंद्रशेखर आज़ाद जी का कोई कार्यक्रम इस प्रदेश में, बड़ा कार्यक्रम देखने के लिए मिलेगा? बिल्कुल, हम लोग झारखंड के 4-5 जिलों में और मोराबादी मैदान में बड़ा कार्यक्रम बहुत जल्द करने वाले, उसकी घोषणा हम लोग 1 महीने के अंदर करते हैं। 1 महीने के अंदर करेंगे? बिल्कुल सर। एक आखिरी सवाल लेंगे हम, क्योंकि अब राजनीतिक पार्टी का गठन यहाँ पर भी हो गया है, लॉन्चिंग कर लिया गया है, तो इससे पहले 1 नेशन 1 इलेक्शन की बातचीत की बात जो है सो छिड़ गई है, समिति का भी गठन कर लिया गया है। आपकी पार्टी का और खास करके सिद्दीकी साहब का व्यक्तिगत तौर पर क्या इस पर जो है? देखिए, 1 नेशन 1 इलेक्शन जो पॉलिसी है, जो जिन लोगों ने इस पॉलिसी को बनाने की पहल की है, उनके जो मानसिकता है उस पर तो सवालिया निशान खड़ा होता है। और 1 नेशन 1 इंडिया 1 नेशन या 1 कंट्री 1 नेशन और 1 इलेक्शन का जो मामला है, ये इस देश में हो नहीं सकता। मेरा अपना ये मानना है कि पॉसिबल नहीं इस कंट्री में कर पाना, इसलिए और ये पूरे तौर पर एक तरफा इलेक्शन कराकर और उसमें घोटाला करके जीतने का मामला है, सीधा ये मामला है। अच्छा, कितने जिलों का जो है सो जिला अध्यक्ष कमेटी का गठन कर दिया गया, प्रखंड स्तर पर, पंचायत स्तर पर, क्या क्या गठन हुआ है, थोड़ा सा ये भी दर्शकों को? अभी तो हम लोग की स्टेट टीम में गठन हुआ है, अब हम लोग आने वाले 7 दिन से 15 दिन के अंदर में जिला टीम गठित कर देंगे, फिर जिला अध्यक्ष की जिम्मेदारी होगी प्रखंड लेवल तक, बूथ लेवल तक मैनेज करने की। तो हमारे साथ आज़ाद समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष काशी प्रजा सिद्दीकी जी थे। इन्होंने आज का जो सम्मेलन प्रेस क्लब में आयोजित किया गया था, खास तौर पर जो आज नई कमेटी की गठन की गई है, उस कमेटी को जागरूक करने को लेकर के, और खास करके जो आज़ाद समाज पार्टी को यहाँ पर लॉन्चिंग की गई है, उस आज़ाद समाज पार्टी का उद्देश्य क्या है, विजन क्या है, आगे हमारी पार्टी क्या करेगी, तमाम मुद्दों पर जो है सो यहाँ पर बातचीत हुई है। साथ ही अब तक की जो सरकारें इस राज्य के अंदर, इस प्रदेश के अंदर रही है, उन्होंने
चाहे आदिवासी समुदाय की बात हो, चाहे अल्पसंख्यक समुदाय की बात हो, चाहे आदिवासी समुदाय की बात हो, चाहे पिछड़े वर्ग की बात हो, इस सभी समुदाय के लोगों को ठगने और छलने का जो है सो उन लोगों ने काम किया है। और कहीं ना कहीं आज जैसा कि साफ तौर पर ये कह रहे थे, इसीलिए हम लोगों को राजनीति में आ जाना पड़ा है अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए। तो आज़ाद समाज पार्टी की आगे की गतिविधियां क्या होगी, आगे की रणनीति क्या होगी, इससे संबंधित लगातार अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। जोहार।